जम्मू कश्मीर में जो भी कुछ हुआ है वो आपने कुछ तो टेलीविज़नों पे लाइव देखा, अखबारों के माध्यम से जाना, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो इस देश में बहुत सोच समझ करके, जानबूझ करके विद्वानों ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, अध्यापकों ने, तमाम वो लोग जो इस समाज में अपनी अपनी हैसियत रखते हैं, सब ने उस षड्यंत्र में हिस्सा लिया। सिर्फ राजनीतिक दलों को दोष देना ठीक नहीं है। अगर राजनीतिक लोग कुछ छुपाना चाहते थे तो इस देश का इतना बड़ा समाज, इतना वाइब्रेंट समाज, आखिर उन्होंने इन मुद्दों को कभी सार्वजनिक क्यों नहीं किया, चर्चा का विषय क्यों नहीं बनाया, उस पर बातचीत क्यों नहीं हुई, उस पर डिबेट क्यों नहीं हुई। उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें प्रोफेसर भी शामिल हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल भी शामिल हैं, गोया के समाज का हर वर्ग उसमें शामिल है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हम इस बात से तो खुश हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई दो धाराएं थीं, वो धाराएं कैसे हटीं उसका सारा वर्णन आपको पता है। मैं बार बार उस तरफ आपकी नजर को ले जाना चाहता हूं कि जिन कारणों से भी आपने 70 साल तक इस जघन्य अपराध को होने दिया, बर्दाश्त किया, और उसको हटाने के लिए 70 साल के बाद एक दिल्ली में एक सरकार आई। उस सरकार ने उसकी क्या तैयारी की, कैसे तैयारी की, और वो फिर हट गया। जो इस राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं उसमें अभी कई हजार आर्टिकल 35 और 370 हटाने हैं। लिहाजा जब लोगों को लगता है कि यह काम हो गया है, तब हमें और हमारे समाज को और राजनीतिक दलों को जो सच मानों में राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, उनको यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि एक ऐसा काम जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो इल्लीगल था, इस वाइब्रेंट समाज को उस पे दबाव बनाने में 70 साल क्यों लगे। तो क्या हम ये मान लें कि 6 अगस्त के बाद से भारत सुरक्षित हो गया है? 6 अगस्त के बाद से सारी चुनौतियां समाप्त हो गई हैं। आम देशवासियों को ऐसा लगता है कि हमने कोई युद्ध जीत लिया है। आपने 6 अगस्त को युद्ध नहीं जीता है, युद्ध का एक मोर्चा जीता है। बल्कि 6 अगस्त के बाद जो कुछ भी आप आज देख रहे हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, देश भर में क्या प्रतिक्रिया आ रही है, मैं मानता हूं कि 6 अगस्त के बाद भारत के सामने इस तथाकथित आजाद भारत के सामने चुनौतियों का एक लंबा पहाड़ है, और 6 अगस्त के बाद से लड़ाई शुरू हुई है। और एक नहीं है मामला, संविधान में कोई एक मुद्दा नहीं है। संविधान में अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस देश को कभी बताए नहीं गए। सामाजिक संगठनों ने कभी कभी लगता है कि उन्होंने भी अपनी भूमिका को लाभ हानियों के तहत ही लोगों तक उस बात को बताया। आर्टिकल 35 और 370 जब हटा तो देश में लोगों को लगा कि आज दिवाली मनाई जानी चाहिए। लेकिन आप सब लोग
उस जगह के गवाह हैं, उस शहर के गवाह हैं कि इसी सूरत की जब सूरत बस सूरत थी तो आपको उसका इंतजार करने के लिए एक शख्स चाहिए था, और तब बहुत सारे काम कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके ठीक नहीं किए जा सकते हैं। कि जो वर्तमान राष्ट्र भारत है उसके सामने जो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल चुनौतियां हैं उसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन जो असली चुनौतियां हैं उसको लड़ने के लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक चुनौती नहीं है, एक लंबे समय से उन चीजों को इस देश में मजबूत किया गया। लिहाजा आपने ऑपरेशन सूरत किया तो सूरत की शक्ल बदली, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि सब जगह ऐसा हो। तो आर्टिकल 35A और 370 तो बंगाल में नहीं है, मेरठ में नहीं है, मुजफ्फरनगर में नहीं है, करीमगंज में नहीं है, कैराना में नहीं है, रामपुर में नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है। फिर ये कौन सी राजनीति का हिस्सा है कि ये समाज डरा हुआ है और राजनीतिक दल और सत्ता में बैठने वाले लोग इतने बौने हैं कि जिस देश भर में 500 कश्मीर 70 साल में बना दिए गए हों, जहां भारत सरकार की रिट न चलती हो, समाज के लोग कानून का पालन करने से डरते हों, और एक नियंत्रित भीड़, एक अनार्किस्ट इस देश में अपनी ताकत के बल पे कानून भी बनवा रहे हैं, सरकार को भी डरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी डरा रहे हैं, और पुलिस भी उनसे नहीं डर रही है। ऐसे हालात में आप सारे काम कानून से नहीं लड़ सकते। आज भी इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग धारा 370 और 35 हटने से नाराज है, और उनकी नाराजगी पाकिस्तान से ज्यादा है, उनकी नाराजगी बांग्लादेश से ज्यादा है। यह आप ही के देश में हो सकता है, क्योंकि 70 साल में जो आपने सत्ता का एपरेटस बनाया है, सत्ता के इर्द गिर्द पूरा समाज, हर एक को सत्ता से कुछ ना कुछ लेना है। जो रिटायर हो गए हैं उनको पार्किंग चाहिए। लिहाजा हम सच बात कहने से न सिर्फ कतराते हैं, डरते हैं, यह हमें मानना चाहिए। लेकिन मैं और तमाम वो साथी जो पूरे देश में हम लोगों के साथ हैं, कुछ को आप टेलीविजन पे देखते हैं, कुछ को कभी किसी के साथ देखते हैं, अलग अलग जगह में जा रहे हैं, अलग अलग विषयों पे बात कर रहे हैं, और ये देश उनके साथ खड़ा हो रहा है। और वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन सच को सच कहने की शक्ति ने आज देश को खड़ा कर दिया है।